फिर आ गई। मैंने कहा था ना कि सुबह की रसोई मेरी है, तू दोपहर का खाना बनाना। ये चूल्हा मैंने पहले जलाया है तो पतीला भी मेरा ही पहले चढ़ेगा। तेरी सुबह और तेरा चूल्हा, क्या ये रसोई तेरे बाप की संपत्ति है? ये घर मेरा भी है और चूल्हा भी मेरा। मैं पहले आई हूँ, देखा नहीं? पतीला तो मेरा ही पहले चढ़ेगा। तू पहले आई है? झूठ मत बोल। मैं मुर्गे की पहली बांग से पहले यहाँ बैठी हूँ। मेरा बनाया खाना खाकर ये घर चलता है और तेरा बनाया खाना खाकर तो कुत्ते भी मर जाएं। मेरा खाना खाकर कुत्ते मरेंगे और तेरा खाना क्या है? पत्थर जैसा सख्त। तेरी दाल में पानी ज्यादा और सब्जी में नमक कम होता है। कल तेरा खाना खाकर सबने थू थू कर दिया था, देखा नहीं? चुप कर, अब मैं तेरी और बकवास नहीं सुनना चाहती। आज से तू इस रसोई में कदम नहीं रखेगी। चल निकल यहाँ से। अगर मैं इस रसोई में नहीं आ सकती तो तू भी नहीं आएगी। ले पकड़ अपना पतीला, तू भी निकल यहाँ से। तू मुझे रसोई से निकालेगी? तू निकल यहाँ से कुलक्षणी, तू निकल। क्यों रे भोला, आज फिर तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? सुबह सुबह तेरी बहुओं के चिल्लाने की आवाज सुनी थी, आज फिर किस बात पर लड़ पड़ी वो? अरे मासी कुछ ना पूछो, रसोई को लेकर रोज जंग छिड़ती है। कौन पहले खाना बनाएगा, किसका खाना अच्छा है, इसी बात पर सुबह से रात तक झगड़ा होता रहता है। और मैं बीच में पिस रहा हूँ। न बड़ी बहू को कुछ कह पाता हूँ न छोटी को। अरे समझ नहीं आ रहा कि करूँ तो करूँ क्या। तू तो बड़ा बुद्धू है भोला। 2 बीवियां रखी हैं और उन्हें संभाल नहीं पाता। मैं कहती हूँ तू उन्हें प्यार से समझा। वो दोनों ही खाना बनाने में माहिर हैं, ये बात तू मान ले। किसी एक को छोटा और दूसरी को बड़ा मत दिखा। समझाया मासी, बहुत बार समझाया, पर कोई सुनती थोड़ी न है। एक कहती है मेरा खाना सबसे अच्छा, दूसरी कहती है ना 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 मेरा सबसे अच्छा है। अब मैं किसका पक्ष लूं? एक का ले लूंगा तो दूसरी बोलेगी ओह तुम तो मेरे साथ रहते ही नहीं हो, मुझसे नाराज हो, मेरी तरफदारी नहीं करते, मैं तुम्हें पसंद नहीं। अब बताओ क्या करूं? किसी का पक्ष मत ले। आज शाम को दोनों को साथ बैठा और शांत मन से कहे कि दोनों का खाना अच्छा है, पर झगड़ा रहा तो घर बर्बाद हो जाएगा। बड़े बुजुर्गों की तरह समझा। देख कुछ काम बनता है क्या? ठीक है मासी, आज कोशिश करूंगा, पर मुझे नहीं लगता कुछ होगा। इतने सालों में वो नहीं समझी तो अब क्या समझेंगी? फिर भी देखता हूँ। कोशिश तो कर, कोशिश करने में क्या हरज है। और अगर फिर भी बात ना बनी तो मैं हूँ ना, कोई दूसरा रास्ता निकालूंगी, तू चिंता मत कर। देखो तुम दोनों मेरे लिए मिलजुल कर रहो, मैं तुम दोनों को बराबर मानता हूँ। सुना तूने? तेरी वजह से मुझे यहाँ बैठना पड़ रहा है। मैं तेरी सूरत तक नहीं देखना चाहती। जब तू नहीं थी तो मेरा घर चैन से चल रहा था, तूने आकर सब तहस नहस कर दिया। मैंने, अगर तू ना होती तो इस घर में शांति होती। मैं इस घर की छोटी बहू हूँ, इसलिए तू हमेशा मुझे नीचा दिखाती है। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मेरा भी इस घर पर बराबर का हक है। हक है, पर रसोई पर नहीं। सुबह की रसोई मेरी है, यही बरसों का नियम है। तू बाद में आएगी। बरसों का नियम? किसने बनाया ये नियम? तूने? मैं तेरे नियमों को नहीं मानती। मैं अपने पति को अपने हाथ का खाना खिलाऊंगी, ये मेरा अधिकार है। सिर्फ तेरा पति? वो मेरा भी पति है। मेरी शादी पहले हुई थी, इसलिए मेरा अधिकार सबसे ज्यादा है। अधिकार ज्यादा है तो मुझे निकाल दे, कर क्या सकती है? कभी नहीं कर पाएगी। ये मुझे बहुत प्यार करते हैं। क्या कहा? मैं नहीं कर पाऊंगी? तुझे लगता है मेरा पति तुझे ज्यादा प्यार करता है?
हाँ, कुछ नहीं हुआ मासी। शाम को दोनों को साथ में बिठाया, बहुत समझाया। मैंने कहा मैं तुम दोनों को एक समझता हूँ, ये वो सब पे मिट्टी फिर गई। मैं जैसे ही कमरे से बाहर निकला दोनों लड़ पड़ी। अरे तलवारें खिंच गई, ऐसा लगा ये दोनों एक दूसरे के बाल नोच पड़ेंगे। पूरी रात झगड़ा चलता रहा। कल रात मैं गौशाला में सोया था। मैंने कहा कमरे में जाऊंगा तो इनकी आवाज सुन सुन के मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। मासी, सही बताऊं अब ये सब कुछ मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अब तुम ही कोई रास्ता निकालो। उपाय तो एक है भोला, पर थोड़ा कठिन है। क्या तू हिम्मत कर पाएगा? हिम्मत? अरे इतनी हिम्मत है मुझ में कि इन दोनों का झगड़ा इतने दिन से सह रहा हूं। और कितनी हिम्मत चाहिए? क्या करना होगा मासी ये बताओ। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, बस मुझे इस झगड़े से छुटकारा दिला दो। सुन, इस जंगल के उस पार डाकू कालीचरण का डेरा है। उसके नाम से सब डरते हैं, पर मैं जानती हूँ वो अंदर से नेक इंसान है। उसकी 3 बेटियां हैं। वो बेटियों से बहुत प्यार करता है। तू उसके पास जा और सब सच सच बता दे। अगर वो एक बार तेरी बहुओं से बात करे और उन्हें डरा दे तो वो सीधी हो जाएंगी। डाकू के पास? अरे मासी, वो तो मुझे देखते ही मार डालेगा। अरे बेटा, नहीं मारेगा। तू जा और कहना कि धन मासी ने भेजा है। कालीचरण मुझे जानता है, मेरी बात मानता है। डर मत, जा। ठीक है मासी, अब तुम कह रही हो तो तुम्हारी बात पर भरोसा करके जा रहा हूं। बाकी ऊपर वाला मालिक है। कौन है रे तू? इस जंगल में क्या करने आया है? क्या मेरे हाथों मरना चाहता है? सरदार, मैं भोला हूँ, पास के गांव का किसान। धनमासी ने मुझे आपके पास भेजा है। मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ। धनमासी? वो बुढ़िया, क्या वो अभी भी जिंदा है? बचपन में उन्होंने मुझे अपनी गोद में खिलाकर बड़ा किया था। बहुत अच्छी इंसान है। अब बोल, क्या मदद चाहिए? सरदार, मेरी 2 बीवियां हैं। दोनों सुबह से रात तक लड़ती रहती हैं। कौन पहले खाना बनाएगा, किसका खाना अच्छा है, इसी बात पर घर में हर दिन महाभारत होती है। मैंने बहुत समझाया पर कोई नहीं सुनती। धनमासी ने कहा कि अगर आप एक बार उन्हें डरा दें, उन्हें सीधा कर दें, तो शायद घर में शांति आ जाए। बीवियों का झगड़ा, इसके लिए तू हम जैसे डाकू के पास आया है? अरे क्या मैं बीवियों को संभालने का मास्टर हूँ क्या? नहीं तो। पर ठीक है, अब धनमासी की बात को कैसे टालूं? ठीक है, 3 दिन बाद मैं तेरे गांव आऊंगा। फटिक को भी साथ ले लूंगा। तेरी बहुओं को देखूंगा, जो करना होगा करूंगा। सरदार, मैं आपके पैरों पड़ता हूँ, पर आप उन्हें मारेंगे तो नहीं ना? अरे नहीं मारूंगा रे बुद्धू। मेरी 3 बेटियां हैं। औरतों पर हाथ उठाना मेरा धर्म नहीं है। चल अब जा, 3 दिन बाद आता हूं मैं। जा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ। धन्यवाद। ए कमला, क्या तू जामुन के पेड़ पर रसोई बना रही है? मैंने आम के पेड़ पर अपनी रसोई तैयार कर ली है। इस बारिश में भी मेरा चूल्हा जलेगा, देख लेना। तेरा चूल्हा जलेगा इस बारिश में? मैंने टीन का शेड लगाया है। मेरे चूल्हे पर बारिश की एक बूंद भी नहीं पड़ेगी। तेरे उस छोटे से मचान पर क्या होगा रे? 2 पत्तों की सब्जी? 2 पत्तों की सब्जी? मैं केले के पत्ते में लपेटकर भापा इलिश बनाऊंगी। सुना तूने? आम की डाल पर टांगकर मछली सुखा रही हूँ। मेरे पास भी मसालों का भंडार है। कल बाढ़ आने से पहले मैंने हल्दी, मिर्च, जीरा सब पेड़ पर चढ़ा दिया था। मैं पहाड़ी मुर्गे का शोरबा बनाऊंगी, इसलिए भोला से कहा है कि मुर्गा पकड़ कर लाए। मुर्गा आते ही कढ़ाई चढ़ा दूंगी। बना बना, देखते हैं तेरा मुर्गा कैसा बनता है। हाँ, मेरी मछली के सामने तेरा मुर्गा कुछ भी नहीं है। हाँ।
अजी सुनते हो, इधर आओ, मेरी मछली तैयार है, जल्दी आकर खा लो। देखो कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है, केले के पत्ते में लिपटी हुई और आम की लकड़ी के धुएं में पकी हुई। ऐसा स्वाद तुमने जिंदगी में नहीं चखा होगा। अजी तुम इधर आओ, मेरे पहाड़ी मुर्गे का शोरबा तैयार है। गर्मा गर्म चावल के साथ ये शोरबा खाओगे तो स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वर्ग यहीं उतर आएगा। तेरा मुर्गे का शोरबा? वो तो पानी में भीगा हुआ मांस है। मेरी मछली के सामने तेरा मुर्गा कुछ भी नहीं। भोला तेरा खाना नहीं खाएंगे। पानी में भीगा मांस? तुम बस एक बार खा कर देखो जी, उंगलियां चाटते रह जाओगे। तेरी मछली तो कांटों से भरी है, खाते ही गले में फंस जाएगी। नहीं फंसेगी, मैंने कांटे चुन दिए हैं। अजी तुम इधर आओ, वरना मैं खुद ही खा जाऊंगी। भोला इधर आओ, मेरा मुर्गा ठंडा हो रहा है। अरे तुम दोनों थोड़ा रुको, मैं दोनों का ही खाना खाऊंगा। दोनों अपना अपना खाना लेकर आओ, मैं दोनों का खाना थोड़ा थोड़ा चखूंगा। लाओ लाओ। अरे ओ भाई, अरे अरे कोई ऊपर है क्या? अरे मैं मुसीबत में हूँ, बेड़ा डूब रहा है, हमें थोड़ा सा सहारा दो। बचाओ बचाओ हमें। कौन हो तुम लोग इतनी रात को? मैं कालीचरण हूँ, पास के जंगल से। भोला किसान के गांव आ रहा था, बाढ़ में रास्ता भटक गया, तूफान में बेड़ा टूट रहा है। मुझे और मेरी साथी को थोड़ी सी जगह दे दो, वरना डूब कर मर जाएंगे। बचाओ हमें, बचाओ। तुम लोग तो डाकू हो, सत्यानाश। लेकिन तूफान में तुम्हें लौटा नहीं सकती। मैं भी तो इंसान हूँ, किसी को मरते कैसे देख सकती हूँ। ऊपर आ जाओ, जगह थोड़ी छोटी है, पर सिर छुपाने का ठिकाना मिल जाएगा। तुम लोग पूरे भीग गए हो, भूख भी लगी होगी। मेरे पास भापा इलिश और गरम चावल हैं, खा लो। खाना? इस पेड़ की डाली पर खाना? हाँ, बाढ़ में घर डूब गया है, पेड़ की डाली पर ही संसार चला रही हूँ। ये लो खाओ, ठंड में तबीयत बिगड़ जाएगी। ये क्या खिला दिया तुमने? अरे पेड़ की डाली पर बैठकर बाढ़ के बीच तूफान वाली रात में ऐसा खाना। ओए होए होए, मैं कालीचरण 30 साल से जंगल में हूँ, पर ऐसी मछली जिंदगी में कभी नहीं खाई। केले के पत्ते के अंदर मछली जैसे मक्खन की तरह घुल गई है। मसालों की महक ने तो रूह खुश कर दी। वाह! इतनी तारीफ मत करो, मैं तो बस एक साधारण गांव की बहू हूँ, जो आता है वही बना लेती हूँ। पर आप लोगों को पसंद आया, सुनकर मेरा मन भर गया। पसंद आया? सिर्फ पसंद नहीं, ये लाजवाब है। मेरी 3 बेटियां हैं, वो खाना बनाती हैं, पर ऐसा हुनर किसी के पास नहीं है। तुम तो कलाकार हो, खाने की जादू करनी। आपकी बेटियां हैं, तब तो आप समझेंगे कि घर की औरत कितनी मेहनत से घर चलाती है। मैं सारा दिन खाना बनाती हूँ, पर कोई कदर नहीं करता। वो छोटी बहू हमेशा झगड़ा करती है, मेरे खाने में नुक्स निकालती है। छोटी बहू, वो जो पास वाले पेड़ पर है, क्या वो भी खाना बनाती है? बनाती है, पर मेरे जैसा नहीं बना सकती। मेरी मछली तो पूरे गांव में मशहूर है। तुम कौन हो? कल रात उस पास वाले पेड़ पर थे, क्या तुम डाकू हो? हाँ, मैं कालीचरण हूँ। कल रात तूफान की वजह से मुसीबत में था। तुम्हारी उस पड़ोस वाली सहेली ने हमें पनाह दी है। सुना है तुम भी बहुत लाजवाब खाना बनाती हो। मुझे बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खिलाओगी? लाजवाब खाना बनाती हूँ? मैं इस पूरे गांव में सबसे अच्छा खाना बनाती हूँ। उस पार्वती ने क्या खिलाया तुम्हें? भापा इलिश,
मेरे खाने के सामने वो कुछ भी नहीं है। तुम मेरा पहाड़ी मुर्गे का शोरबा खाओ, फिर बताना किसका खाना बेहतर है। ओए होए 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 होए। ये क्या खिला दिया? मुर्गे के शोरबे में इतना स्वाद, आय हाय हाय, मसालों का जायका जबान पर चढ़ गया है, मांस इतना नरम। कल रात मछली खाकर लगा था कि उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, पर तुम्हारा मुर्गे का शोरबा तो उससे बराबर की टक्कर दे रहा है। वाह 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 वाह। कहा था ना, मेरे हाथ का खाना एक बार जो खा ले दंग रह जाए। वो पार्वती हमेशा कहती है कि उसका खाना सबसे अच्छा है। अब तुम खुद बताओ किसका खाना बेहतर है? दोनों का ही खाना बेमिसाल है। तुम दोनों मिलकर खाना बनाओ तो राजाओं की दावत हो जाएगी। सरदार, दोनों का ही खाना लाजवाब है। पार्वती की मछली खाकर कल रात मैंने सपनों में भी मछलियां ही देखी, और आज सुबह कमला का मुर्गा खाकर लग रहा है कि जिंदगी में अब और कुछ खाने की जरूरत ही नहीं है। पर दोनों दिन भर लड़ती रहती है। इतना अच्छा हुनर है, फिर भी चैन से नहीं रह सकती। फटीक, मैंने बहुत सोचा है, गलती उन दोनों बहुओं की नहीं है, गलती इस भोला की है। उसने दो बहुओं को एक ही रसोई में रखा हुआ है, तो झगड़ा तो होगा ही ना। झगड़ा नहीं होगा तो और क्या होगा? अरे भाई, दोनों हुनरमंद हैं, पर कोई किसी की तारीफ नहीं करता। क्या भोला ने एक बार भी कहा कि दोनों का खाना अच्छा है? नहीं सरदार, भोला तो बड़ा भोला इंसान है, अपनी बीवियों की कद्र करना जानता ही नहीं है। वो इतना अच्छा खाना बनाती हैं, फिर भी वो शिकायत करता है कि झगड़ा होता है, झगड़ा होता है। अरे भाई, झगड़ा तो होगा ही जब दोनों को बराबर का सम्मान नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही कहा तूने। मैं कल भोला को पकड़ूंगा, उसे समझाऊंगा कि बीवियों की इज्जत करना सीख। मैं उन दोनों बहुओं को भी बेटियों की तरह समझाऊंगा। इतना अच्छा हुनर झगड़ने से बर्बाद हो रहा है, ये मैं होने नहीं दूंगा। एक काम करते हैं, दोनों को कुछ पैसे दे देते हैं ताकि वो मिलकर बाजार में खाने की दुकान खोलें। झगड़ा भी बंद और घर में पैसा भी आएगा। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया दिमाग लगाया सरदार। पैदा तो आप डाकू हुए, पर अकल से मंत्री होना चाहिए था आपको। ऐसा है क्या? भोला, तू मुझे अपनी बीवियों को सीधा करने के लिए बुलाकर लाया था ना, पर 2 दिन तेरी बीवियों के साथ रहकर मैंने समझा कि गलती उनकी नहीं, गलती तेरी है। मेरी गलती? मैंने क्या किया सरदार? तूने क्या नहीं किया वो बोल। अरे तेरी दोनों बीवियां इतना शानदार खाना बनाती हैं, पार्वती की मछली खाकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, और कमला का मुर्गा खाकर मेरा नाचने का मन कर रहा है। ऐसे 2 हुनरमंद हाथ मिले हैं तुझे। क्या तूने कभी उनसे कहा कि तुम्हारा खाना बहुत अच्छा है? नहीं नहीं कहा। मैंने तो सोचा कि वो खाना बनाती ही हैं, तो इसमें कहने वाली क्या बात है? बस यही तो तू गलत है। अरे औरत कद्र चाहती है, तारीफ चाहती है, तवज्जो चाहती है। अरे वो सारा दिन मेहनत करके खाना बनाती है और तू चुपचाप खाकर चला जाता है। वो झगड़ा इसीलिए करती है क्योंकि वो चाहती है कि कोई उसे कहे कि उसका खाना बेस्ट है। तू दोनों को बराबर सम्मान दे, फिर देख झगड़ा कैसे कम होता है। हाँ सरदार, तुमने सही कहा। मैं समझ नहीं पाया था, पर अब क्या करूं? वो मैं बताता हूँ। कल मैं उन दोनों को बुलाऊंगा और समझाऊंगा, और तू उनकी कद्र करना सीख, वरना अगली बार मैं तुझे सीधा करूंगा। हाँ, तेरी बीवियों को नहीं। पार्वती, कमला, मैं तुम दोनों से कुछ कहना चाहता हूँ। मैं कालीचरण डाकू हूँ, जंगल में रहता हूँ। लोग मुझसे थर थर कांपते हैं, लेकिन मेरी 3 बेटियां हैं। उन्हें देखकर मेरा कलेजा भर आता है।
तुम दोनों को देखकर भी मुझे अपनी बेटियों की याद आती है। तुम दोनों ही गजब का खाना बनाती हो। पार्वती, तुम्हारी भापा इंग्लिश का स्वाद मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। और कमला, तुम्हारे मुर्गे के शोरबे का जायका ओए होए अभी भी मेरी जुबान पर चढ़ा हुआ है। पर तुम दोनों के पास इतना हुनर है और तुम दिन भर लड़ती रहती हो, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती। लेकिन ये हमेशा मेरे खाने में नुक्स निकालती है। वो इसलिए क्योंकि इसका खाना भी बहुत लाजवाब है, पर कोई इसे मानता नहीं। तुमने भी कभी इसके खाने की तारीफ नहीं की। तुम दोनों एक दूसरे को सम्मान दो। सुनो, मैं तुम दोनों को कुछ पैसे दे रहा हूँ। इन पैसों से तुम दोनों मिलकर बाजार में खाने की एक दुकान खोलो। पार्वती मछली बनाएगी और कमला मुर्गा। तुम दोनों का हुनर मिल गया तो ये गांव की सबसे मशहूर दुकान बन जाएगी। अरे झगड़ा वगड़ा छोड़ो और एक साथ काम करो। ये लो, अरे पकड़ो, मैं तुम दोनों को ये पैसे दे रहा हूं, लो। कमला, सच कहूँ तो तेरे मुर्गे का शोरबा मैंने भी एक दिन चखा था। बहुत ही स्वाद बना था। मैंने कभी कहा नहीं, पर आज कह रही हूँ। तू मेरे खाने की तारीफ कर रही है? सच कह रही है? तेरी भापा इलिश भी वाकई बेमिसाल है। मैं भी ये मानती हूँ। डाकू सरदार खाकर रो पड़े तो यकीनन अच्छा ही होगा। कमला, क्या हम सच में एक साथ दुकान खोल पाएंगे? मैं मछली बनाऊंगी और तू मुर्गा बनाएगी। क्यों नहीं? हम दोनों मिलकर बनाएंगे तो पूरा गांव खाने आएगा। दीदी, हम इतने दिनों तक पागलों की तरह लड़ते रहे, आज से और नहीं। मैं भी बुद्धू थी, आज से तू मेरी बहन है। हम दोनों मिलकर नई शुरुआत करेंगे और सब हमारा खाना खाकर दंग रह जाएंगे। पूरे गांव के लोग हमारे होटल में आएंगे। तूने एकदम सही कहा दीदी। अब से इस गांव में हमारा एक होटल होगा। सब हमारे हुनर की तारीफ करेंगे। देख भोला, तेरी दोनों बहुएं कैसे हंसते हंसते काम कर रही हैं। साथ में खाना बना रही हैं, साथ में परोस रही हैं। ना झगड़ा है, ना चीख पुकार। लोग लाइन लगाकर खाने के लिए खड़े हैं। तेरे घर में पैसा भी आ रहा है और शांति भी। मासी, ये सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ है। तुम ना कहती तो मैं कालीचरण सरदार के पास नहीं जाता। सरदार ने मेरी बीवियों की पहचान कराई कि वो कितनी अनमोल हैं, और मुझे एहसास कराया कि मैं कितना बड़ा मूर्ख था। मैं उनकी कद्र नहीं करना जानता था मासी, पर अब मैं जानता हूँ ये बड़ी अनमोल हैं। हाँ, ये तो सीख है भोला। औरत की कद्र करनी चाहिए, उसके काम की तारीफ करनी चाहिए। तेरी बहुएं सोने जैसी हैं, उनके हाथों में जादू है। तू उन्हें सम्मान दे, वो तुझे राजा बना देंगी। मासी, एक बात कहूँ, कालीचरण सरदार डाकू हैं, पर इंसान बहुत नेक हैं। उन्होंने मेरी बीवियों को अपनी बेटियों की तरह देखा। उन्हें पैसे दिए, अकल दी, समझाया बुझाया, बिल्कुल बच्चों की तरह। उसने उनके पिता की तरह मदद की है। वो नेक तो पहले से था, बस रास्ता गलत चुन लिया था। पर देख, तेरी बहुओं की दुकान के लिए वो खुद जंगल से मुर्गे भेज रहा है, ईमानदारी से कमा रहा है। तेरी बहुओं के खाने ने एक डाकू को भी बदल दिया भोला। सच कहा मासी, आज मैं दुनिया का सबसे सुखी इंसान हूँ। दोनों मेरी बीवियां मिलजुल कर काम कर रही हैं। घर में सुकून है, पेट में खाना है और सिर पे छत। अब और क्या ही चाहिए? अब और कुछ नहीं चाहिए भोला, बस उन्हें प्यार दे और उनके खाने की तारीफ कर, फिर तेरा घर हमेशा सुखी रहेगा। चल, मैं भी थोड़ी मछली और मुर्गे का शोरबा खा आती हूँ। खुशबू से ही मुंह में पानी आ गया। चल। हाँ, चलिए मासी, मैं भी खा लेता हूँ। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा दोस्तों, बताओ, पार्वती ने भापा इलिश की रेसिपी में क्या क्या इस्तेमाल किया था?